हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव मित्रा में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज में। और आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके बीच टॉप 20 प्रश्न जो ना जाने कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और वो प्रश्न को यदि आप रिपीट करते हैं और आप यदि उन सारे प्रश्नों को एक बार बना लेते हैं इस सेट के माध्यम से, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप एग्जाम के और करीब पहुंच जाने वाले हैं और आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं और आपके बीच हमारा ये होने वाला है टॉप 20 प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न आपके बीच ये है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है इसके बारे में बताना है। और ऑप्शन आपको मिलता है ये कि न्याय से, मीमांसा से, वैशेषिक से और वेदांत से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत आप बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो है वैशेषिक से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न आपके बीच है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब कि ऋग्वेद पर आधारित जो संकलन है उसके बारे में बताना है। और ऑप्शन आपको मिलता है अजुर्वेद, इनमें से कोई नहीं, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों में से एक को आपको चूज करना है दोस्तों, और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही। यदि आप सी के साथ गए होंगे तो आपको मिलता है 1 नंबर। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रस्थायंत्री में शामिल नहीं है। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना है जल्दी से। और ऑप्शन नंबर आपको देते हैं भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। और इन चारों में से आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भागवत, इसका सही उत्तर होगा जो है ऑप्शन नंबर ए में। और इसी के साथ चलते हैं आगे। और चौथा प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था इसके बारे में बताना है। और वो है हमारा न्याय दर्शन। और इसको प्रचारित करने वाले कौन थे ये बताइए। और इसका ऑप्शन आपको हम देते हैं वो है हमारा चार्वाक, गौतम, जिमिनी और कपिल। और इसका सही उत्तर आप हमें बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाने वाला है गौतम ने, जो है ऑप्शन नंबर बी। और बी आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं इसी के साथ 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक, ये चीज आपको बताना है। और ऑप्शन देते हैं आपको, पहला है पतंजलि, दूसरा आपके पेज है गौतम, और तीसरा है जैमिनी ने, और चौथा है शंकराचार्य ने। किन्हें किया था योग दर्शन का प्रतिपादन, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाने वाला है जो है पतंजलि। और आप सभी ये क्वेश्चन का सही उत्तर जानते ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और वो है छठा, जिसमें पूछा है दोस्तों कि उपनिषद पुस्तकें हैं। किस प्रकार के पुस्तक हैं उपनिषद, इसके बारे में आप बताइए। उपनिषद तो सभी कोई पढ़े होंगे। और यहाँ पे ऑप्शन देते हैं आपको, धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है और दर्शन पर आधारित है। उपनिषद के बारे में आपको बता देना है। और छठे नंबर का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा दर्शन पर आधारित, मतलब ऑप्शन नंबर डी। और आपका डी नंबर सही हो जाने वाला है 6 का। और इस तरह से हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और 7वें नंबर प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कौन से प्रणाली हैं जो कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया था। वहीं पे ऑप्शन आपको देते हैं पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। और इन चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चूज कर लेना है, जिसमें से एक सही होगा। और वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो चुका है जो है सांख्य दर्शन। और इस प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। और वो है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ से लोहे धातु का प्राचीनतम प्रमाण मिला है दोस्तों, जब खुदाई किया गया था उसके आधार पर, तो ये आपको बता देना है। और ऑप्शन हम आपको देते हैं तक्षशिला, अंतर जीखेड़ा और ये है कौशाम्बी, और चौथा है हस्तिनापुर। और इसका सही उत्तर आप जल्दी से लगा दीजिए। और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपके बीच हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, और उसमें है अंतर जीखेड़ा। और इस प्रकार से आपका भी सही उत्तर हो चुका होगा। हम चलते हैं 9वें प्रश्न, और वो है धर्मशास्त्री में
भू राजस्व की दर क्या है? भू राजस्व की दर आपको बताना है किसमें दोस्तों? धर्मशास्त्रों में। और वो भू राजस्व की दर कौन सा दर है वो चीज आप बता दीजिए। ऑप्शन में आपको देते हैं 1/3, 1/4, 1/6 और 1/8। क्या उस समय भू राजस्व का दर दिया जाता है? धर्मशास्त्रों में किसका जिक्र किया गया है ये आप बता दीजिए और इसका हम सही उत्तर बता देते हैं। फिलहाल आप चेक कर लीजिएगा अपना कि आप क्या बनाए थे और ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है जो है 1/6। और हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपके बीच ये रहा अगला प्रश्न। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? दोस्तों मतलब कि आपको बताना है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है, कौन सा युग कहा जाता है। ऑप्शन हम आपको देते हैं ब्राह्मण युग, रामायण युग, सूत्र युग और महाभारत युग। और इन चारों युगों में से आपको सही उत्तर के साथ जाना है। कौन सा युग होगा 800 से 600 ईसा पूर्व का, वो हमारा सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए जो है ब्राह्मण युग। और ये आपका सही हो चुका है और आप भी इसका सही उत्तर दे चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट और 11 नंबर प्रश्न। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, किस स्थिति को कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन, ये आपको बता देना है। और जल्दी से हम आपको ऑप्शन बता देते हैं गतिरोध और अवास्फीति को, गतिरोध और मुद्रास्फीति को, गतिरोध और मंदी को और गतिरोध और पुनरुत्थान को किसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, ये चीज बताना है। और आप इसका सही उत्तर लगा दिए होंगे जो ऑप्शन नंबर बी है। और यदि आप बी लगाए हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल सही हैं और वो है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न जो 12 नंबर प्रश्न है और वो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। मतलब बैंकिंग संगठन का कौन सा नाम नहीं है ये बताना है। और ऑप्शन आपको देते हैं HDFC, ICICI और IDBI और S और सेबी। इन 5 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों और ये 5 ऑप्शन में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। और आप भली भांति जानते होंगे कि सेबी जो है ये बैंक नहीं है, SEBI। और आपको दोस्तों कमेंट में बता देना है कि SEBI का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किनका आता है, उनको हमारे तरफ से एक रहेगा ऑफर और वो ऑफर उसी समय बता दिया जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये है 13 नंबर प्रश्न। भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है सिक्के जारी करने के बारे में। तो ऑप्शन हम आपको दे देते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा और भारतीय स्टेट बैंक वस्तुनिष्ठ के द्वारा। इन चारों में से आपको सही उत्तर के साथ जाना है। सिक्के जारी करने का अधिकृत किसका है? तो आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे। हमको तो उम्मीद है पूरा कि ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे। और यदि आप सी के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि यदि सिक्के नहीं रहते, नोट रहते, तो आप इसका सही उत्तर करते ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं आगे। ये है हमारा 14 नंबर प्रश्न जिसमें आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है। ये भाई साहब लिखत को रेखांकन लागू करने वाले कौन हैं ये बताना है। और इसमें आपको देते हैं ऑप्शन, वो है चेक, हुंडी, व्हील और यहाँ पे आपको मिल गया है सावधि जमा रसीद और चौथा 5वां है बचत पत्र। ये आपको यदि आप दोस्तों बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। और इसका सही उत्तर आपको बता देना है। जो है इसका सही उत्तर वो है दोस्तों चेक जो ऑप्शन नंबर ए के साथ है। तो आप इसका सही उत्तर कर चुके होंगे ऑप्शन नंबर ए। फिलहाल हम चलते हैं इसी के साथ आगे और वो है हमारा 15 नंबर प्रश्न जिसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है। और विकास बैंक के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए देख लीजिए इस ऑप्शन के साथ। और हम आपको ऑप्शन देते हैं, ये है ऑप्शन आपका HDFC बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HSBC बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और अंतिम ये है सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक। यहाँ पे दोस्तों 5 ऑप्शन जब भी आपको मिले आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो प्रश्न है ये बैंक का प्रश्न है। तो आप भी इसको बना लीजिए, हो सकता है आप में भी पूछ दे। तो चलते हैं इसका सही उत्तर के साथ और वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रीय आवास बैंक। और आप भी इसका सही उत्तर किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अस्थि
का बंधक किया जा सकता है? मतलब किसको हम बंधक बना सकते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। और चलते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है भाई, उसके अनुसार से हम चलेंगे। पहला ऑप्शन है स्टॉक, दूसरा ऑप्शन है शेयर, तीसरा ऑप्शन है बही ऋण, और चौथा है भूमि तथा भवन, और पांचवा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, बंधक किया जा सकता है। बंधक मतलब उसको बना सकते हैं, क्या चीज़ होगा वो, तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है भूमि तथा भवन। बंधक इसी को बना सकते हैं, या तो भूमि होगा या फिर उसका भवन होगा, घर होगा। चलते हैं इसी के साथ 17 नंबर प्रश्न, और ये आपसे पूछ रहा है कि नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों इन नदियों के डेल्टा के बारे में पूछा है, कौन कौन से नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती हैं, और इन दोनों नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करते हैं। ऑप्शन हम आपको देते हैं, ये है चापाकार, पंचीपाद, और फिर ज्वारंदमुखी, और चौथा है परित्यक्त। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन का सिलेक्ट करना है, और ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, जो है चापाकार, और ये आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर, वो है 18 नंबर की प्रश्न, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब क्या इस प्रश्न में आपको पंजाकार डेल्टा के बारे में पूछा है, उस प्रश्न का आंसर था चापाकार डेल्टा। तो यहाँ पे चलते हैं, पंजाकार डेल्टा किस नदी का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन आपको हम देने वाले हैं, और ऑप्शन है आपका नील, गंगा, मिसिसिपी, और चौथा जो है वो हवांगो नदी है। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है, और ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे चल गए होंगे सी के साथ, जो है हमारा मिसिसिपी नदी, और यही पंजाकार डेल्टा का निर्माण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न, और वो है हमारा 19 नंबर का प्रश्न। पूछ रहा है दोस्तों कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। अब आपके साथ ये पूछ दिया कि हमारा जो गंगा पवित्र नदी है, इसका डेल्टा का निर्माण किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करता है दोस्तों, और उसी में से आपको एक सही उत्तर के साथ जाना है। ऑप्शन हमें आपको यहाँ पे देने वाले हैं, चापाकार, पंजाकार, श्रीनाकार और नौकाकार। इन चारों में से आपको एक सही उत्तर का चयन करना है, और जैसा कि हमने बता दिया है कि 19 का क्या होने वाला है, एक होगा जो है चापाकार, और इसी प्रकार के डेल्टा का निर्माण गंगा नदी करता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न, और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि समदाब रेखा, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, आप इसको सुधार लेंगे, समदाब होगा। और ये दोस्तों समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है, किसको पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, और इनमें से आपको बताना है समदाब क्या कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों, समान आर्द्रता क्षेत्र, समान वर्षा क्षेत्र को, समान तापमान क्षेत्र को, और समान वायुमंडलीय दबाव क्षेत्र को। जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे कि समदाब रेखा, तो आप सही उत्तर के साथ जाएंगे, जहां पे समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम कहते हैं समदाब रेखा। और इस प्रकार से दोस्तों आज के इस टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन हम अभी समाप्त करने वाले नहीं हैं, और आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है जो आपको सही उत्तर बता देना है। और वो प्रश्न है दोस्तों, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप रेखा को प्रदर्शित करने जैसा कि आप जानते हैं कि दो भिन्न भिन्न जगहों को सूचित करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा, और वो है हमारा आइसोहेल के बारे में बताना है कि क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है आपके बीच समान वर्षा को वाले क्षेत्र को, समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को, समान धूप वाले क्षेत्र को, और चौथा नंबर है समान हिमपात वाले क्षेत्र को। और इन चारों ऑप्शनों में से आपको बता देना है कि सही उत्तर क्या होने वाला है। हम कमेंट में इंतजार जरूर करेंगे आपका। और दोस्तों इस प्रकार से आज के इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप भी अपने पढ़ाई को बेहतरीन मुकाम तक ले जा सकते हैं। दोस्तों अब हम लेते हैं आपसे विदा। उससे पहले आप बता दीजिएगा कि आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और ये आपको हम बता दें कि आने वाले जो सेशन होगा उसमें और बेहतरीन तरीके से आपको 20 प्रश्न कराया जाएगा। कम से कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर लगा पाएंगे। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।